हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपकी आज पूरी 6th यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। उनकी वर्कशीट्स मैंने आपको ग्रुप में भेजी हुई है। मैं MS एक्सेल, MS वर्ड और कंप्यूटर इट्स कंपोनेंट्स, ये सारे जो 6 यूनिट्स के मैंने कोर्स भेजे हैं उसकी वर्कशीट भी आपको भेजी हुई है। और उनकी वर्कशीट्स आपको सॉल्व करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है बच्चों। उनको प्रिपेयर करके रखना है। और आपको अभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाली है, इसलिए आपको वो वर्कशीट्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आज हमारी यूनिट नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। HTML यूनिट नंबर 8। HTML का यूज़ क्या होता है? सभी बच्चों ने नोटपैड तो चलाया होगा और नोटपैड के ऊपर हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, है ना। आपने वेब पेज देखा होगा, किस तरह से वेब पेज बनता है, उसका वर्क क्या होता है, ये सब आपने देखा होगा। इसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे टैग लगा के कमांड के द्वारा इसकी कोडिंग की जाती है। बड़े से बड़ा प्रोग्राम हम HTML लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं। आइए HTML का इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज या वेब साइट क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। हम HTML में विभिन्न टैग्स का यूज़ करते हैं और अपना एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। HTML डेवलप की गई वेबसाइट या वेब पेज को हम विंडोज़, मैक, लाइनेक्स, इन सभी प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट एक तरीका है जिसका उपयोग करके हम वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ एक सिंपल टेक्स्ट होता है। हाइपरटेक्स्ट को हम हाइपरलिंक भी बोल सकते हैं, जो HTML के टैग्स के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक के रूप में कन्वर्ट करता है। मार्कअप, HTML पे मार्कअप का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल, लेआउट को फॉर्मेट करना। आप किसी भी टेक्स्ट के टैग्स का उपयोग करके उसे मार्क कर सकते हैं। आप जिस टाइप के टैग्स का उपयोग यूज़ टेक्स्ट को मार्क करने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही टेक्स्ट आपके वेब पेज पर देखा जाता है या आप उसको देख सकते हैं। लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। आप HTML की मदद से खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और ब्राउज़र भी चला सकते हैं। तो ये हमारा था HTML का मीनिंग एंड फुल फॉर्म। H ऊपर HTML से डेवलपमेंट के बारे में बताया। हाइपर टेक्स्ट मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अपन ने इसकी मीनिंग को समझा। आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज और वेबसाइट। वी कैन क्रिएट और ओवन web pages using different pages of HTML. We can run the website or web page developed in HTML in their platform, window, Mac, Linux, and can use hypertext. Hypertext is a way use which we can explore the website. It is a simply text. We can also call hypertext as hyperlink, which converts any text as hyperlink through the anchor text of HTML. Markup in HTML mean to format the style and layout of any text. You can mark it using tag in any text. Type of tags, the types of tags you use to mark text. The same text appears on your web page. Language, HTML is a language that is you create a website. You can create our website with the help of HTML and run it on browser. इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। HTML लैंग्वेज को
टिम ब्रोनर-ली ने 1991 में डेवलप किया था। अगर हम बात करें इसके वर्जन्स के बारे में तो अभी इसमें कुल HTML के 7 वर्जन रिलीज़ हो चुके हैं। पहला है HTML 1.0। यह HTML का पहला वर्जन था और इस लैंग्वेज को बहुत कम लोग यूज़ करते थे। HTML 2.0, इस वर्जन में HTML में 1.0 से सभी फीचर्स थे। इसमें 1.0 के सभी फीचर थे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले गए ताकि वेबसाइट को अच्छे से बनाया जा सके और इस वर्जन को 1995 में लाया गया था। HTML 3.0, यह वर्जन आने के बाद HTML बहुत ही पॉपुलर हो गया, लेकिन इस वर्जन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होने के कारण वर्जन को रोक दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। HTML 3.2, इस वर्जन में कुछ नए टैग्स ऐड किए गए और इस वर्जन के सभी वेबसाइट डेवलपमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस वर्जन को 1997 में लाया गया। HTML 4.0, इस वर्जन में स्टाइल शीट के साथ साथ कुछ नए टैग और भी ऐड किए गए। इस वर्जन को 1999 में लाया गया। XHTML, इस वर्जन में XML को भी ऐड किया गया। इस वर्जन को भी 2000 में लाया गया। HTML 5.0, यह HTML का लेटेस्ट वर्जन है। इस वर्जन में मल्टीमीडिया सपोर्ट के साथ साथ कुछ नए टैग और फीचर्स ऐड किए गए। इस वर्जन को 1914 में लाया गया। History of HTML. The HTML language is developed by Tim Berners-Lee in 1991. If we talk about its version, then till now a total of 7 versions of HTML has been released. HTML 1.0, this was the first version of HTML and very few people use this language. HTML 0, this version had all the features of HTML 1.0 and along with same extra features were added so that the website can be made better. This version was birthed in 1995. HTML 3.0, after this version HTML become very popular, but due to something complicated problems in this version, the version was supported, but after the popular it was introduced again HTML 3.2. Some now new tags were added in this version. Okay, and with has version there has been a lot of increase in website development. This version was birthed in 1997. HTML 4.01, in this version along with the casting style sheet some new tags were also added. This version was birthed in 1999. HTML was also added in this version. This version was birthed in 2000. HTML 5.0, this is the latest version of HTML. In this version along with multiple supported some now tags of features has been added. This version was birthed 1914. What is tag? अब टैग क्या होता है? जब हम किसी भी HTML में कोडिंग करते हैं तो हमें टैग बनाने पड़ते हैं।
क्योंकि HTML में हम बिना टैग के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। HTML टैग को HTML एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अगर आप HTML टैग को समझते हैं तो आप HTML आसानी से सीख सकते हैं। टाइप्स ऑफ HTML टैग। HTML में बहुत सारे टैग्स अवेलेबल होते हैं बच्चों। कुछ टैग्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप जो आपके टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ टेक्स्ट मल्टीमीडिया को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑटो टैग, वीडियो टैग, इमेज टैग, एम्बेडेड टैग etc। बेसिक टैग ऑफ HTML में बेसिक टैग वह टैग होते हैं जो HTML के सामान्य रूप से यूज़ किए जाते हैं, और हर टैग का काम पहले ही डिफाइन कर दिया गया है। बस आपको उन टैग का यूज़ करके उनके बारे में समझना और HTML के कुछ बेसिक टैग जो नीचे दिए गए हैं उनको जानना रहता है। जो ब्रैकेट्स में HTML दिख रहा है लिखा हुआ, उनके आसपास लगने वाले ये टैग कहलाते हैं बेटा। इन टैग और जिसमें हैश लिखा हुआ है, वो एक टेढ़ी लाइन खींची है, बहुत सारे सब उसका क्लोजिंग टैग होता है। जब भी हम HTML में कोडिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग को ही लिखना पड़ता है, क्योंकि HTML टैग यह डिफाइन करता है कि इसे नीचे लिखी गई जाने वाली कोड HTML लैंग्वेज में ही लिखी जा रही है। हेडिंग, हेड आता है, उसके बाद क्या आता है? हेड। HTML में टैग हेड टैग का यूज़ वेब पेज को इंफॉर्मेशंस देने के लिए किया जाता है। यूज़ किया जाता है, जैसे वेब पेज किस लिए बनाया गया है, यह वेब पेज कौन सी इंफॉर्मेशंस है, इसकी सारी जानकारी हेड टैग से किया जाता है। HTML टैग। Whenever we do coding in HTML, we have to create tag, because it HTML we cannot do any work without tag. HTML tags are also called HTML elements. If you understand HTML tag, then you can learn HTML easily. Type of HTML tag. There are many tags available in HTML. Some tags are used to text which control your text. Then some tags are used to insert multimedia like about, auto tag, video tag, image tag, embedded tag etc. Basic text or tags of HTML. Basic tags in HTML are those tags which are commonly used to in HTML, and this work of easily tag use already been defined. Just you have to use those tags and explain about them, and some basic tags of HTML are going below. HTML टैग जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, HTML लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके HTML लिखा हुआ है। Whenever we start coding in HTML, first of all we have to write HTML tag, because HTML tag define this that the coding written below it is written in HTML language. Head tag is used in HTML to going informations about the web page. From explain, we use that head tag to give informations about what the web page is made for, or what information is on the web page. टाइटल, जो हेड लिया था उसके बाद सेकंड आता है हमारा टाइटल। फर्स्ट हमने हेड दिया, सेकंड में टाइटल आता है। जब हम हेड को ओपन करते हैं तो उसके साथ में हेड को क्लोज करने का भी एक टैग आ रहा है।
जो ब्रैकेट आपको दिखा है ग्रेटर देन लेस देन के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम टैग देते हैं। HTML में टाइटल टैग का यूज़ वेब पेज को शॉर्ट नेम देने के लिए किया जाता है और टाइटल हमेशा ब्राउज़र के टैग में दिखाई देता है। बॉडी, यह जब हमने हेड दे दिया, स्टार्ट किया, पहले हमने फर्स्ट टैग लगाया HTML का, सेकंड हमने हेड का, थर्ड हमने टाइटल का, इसमें टाइटल दिया। अब हम बॉडी लिखते हैं, इसके अंदर हम क्रिएट किए हुए सारे बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारे टैग क्रिएट कर सकते हैं और बॉडी टैग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज पर जो चाहे वह दिखा सकते हैं। बेसिक ऑफ कोड ऑफ HTML, बेसिक ऑफ कोड HTML, जैसे कि नीचे HTML बेसिक कोड दिए हुए हैं। हम HTML कोडिंग करते हैं। सबसे पहले HTML का बेसिक कोड लिखते हैं। एग्जाम्पल डिक्लेयर किया HTML में, फिर HTML लिखा, फिर हेड पढ़ा, जैसे हमने स्टार्टिंग में हेड टाइटल लिखा। टाइटल में हमने जो टाइटल देना था इजी हिंदी ट्यूटोरियल, ये टाइटल दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी ओपन करके इसमें कोडिंग किया और उसके बाद HTML से इसको वापस से क्लोज कर दिया। ऐसे ही बच्चों बहुत सारे सिंटैक्स है इसके अंदर HTML की कोड्स होते हैं, टैग होते हैं, लाइन टैग होता है, इमेज टैग होता है। यह सारे टैग मैं आपको इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ाऊँगी। HTML, ये सारे इसके बेसिक टेक्स्ट है। HTML डॉक्यूमेंट को HTML टैग के द्वारा भी डिफाइन किया जाता है। एक HTML फाइल का निर्माण HTML टैग के द्वारा ही किया जाता है बच्चों। HTML का टैग का परिचय ये होता है कि एक टैग एक साधारण शब्दों में या अक्षर होते हैं जो एक ब्रैकेट के अंदर से घिरे होता है। इस प्रकार के एक साधारण अक्षर को में एक HTML टैग का निर्माण होता है। नीचे कुछ इसके उदाहरण दिए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये न्यू लैंग्वेज है, इसने HTML आप लोगों ने सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा। और यह जो HTML है इसकी कोडिंग हम नोटपैड पर करते हैं। इसको मैं सेव करना और नोटपैड पे आपको एक नया HTML प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझाऊंगी। थैंक यू।